आदाब। पेशन गोई के ज़रिए उम्मीद के साथ मैं डस्टन पैसलन हाजिर हूँ। जो वीडियो भी आप देखने वाले हैं इसमें अखीर ज़माने में शैतान के जंगी मंसूबों और उसके आखिरी कामों को बयान किया जाएगा। आप इसमें मुखालफे मसीह, हैवान की छाप और बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई के मुताबिक रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के किरदार के मुतल्लिक भी सीखेंगे। इस वीडियो में ऐसी पायदार सच्चाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें कोई भी इंसान नहीं जानता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले दुआ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सच्चाई दुनिया तक पहुँच सके। काश खुदावंद आपकी रहनुमाई फरमाए और आपको बरकत दे। मुखालफे मसीह, ये लफ्ज़ कई सालों से काबिल तवज्जो और जानकारी का ज़रिया बना हुआ है। अखीर ज़माने के हवाले से बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई का महवर और मरकज़ यही पुरअसरार हस्ती होगी और यही हैवान की छाप की ज़िम्मेदार होगी। इस शैतानी ताकत के बारे में अपने तौर पर अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बराह रास्त बाइबल के ज़रिए ये साबित करेंगे कि मुखालफे मसीह कौन है। देखते रहिएगा। मुखालफे मसीह हकीकत में कौन है, इसके मुतालिक बेशुमार नज़रियात पाए जाते हैं। हम इस वीडियो में किसी किस्म के मफरूज़े या अफवाहें पेश नहीं करेंगे, बल्कि हम किताब मुकद्दस में से देखेंगे कि ये मुखालफे मसीह ताकत कौन है। बाइबल मुकद्दस की एपोकलिप्टिक किताब मुकाशफा में यूँ लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो इसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आप देखेंगे कि मुकाशफा की किताब यीशु की तरफ से है और इसकी बातों को सुनने और उन पर अमल करने वालों को मुबारक कहा गया है। अगरचे ये पैगाम मुखालफे मसीह के मुतल्लिक आगाही का पैगाम है, लेकिन ये यीशु की मोहब्बत का भी पैगाम है। वो चाहता है कि हम सच्चाई को जानें ताकि हम बच जाएं और निजात पाएं। मुकाशफा 14 बाब में 3 फरिश्तों के पैगामात पाए जाते हैं जो कि दुनिया के लिए खुदा की आखिरी तंबी के तौर पर हैं। तीसरा फरिश्ता खुसूसी तौर पर उन हैवान के बारे में खबरदार करता है जिसका दूसरा नाम मुखालफे मसीह भी है और इसकी छाप लेना भी। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा। इंसानी तारीख की इंतहाई खौफनाक सज़ा उन्हें मिलेगी जो उस मुखालफे मसीह हैवान की परस्तिश करेंगे और उसकी छाप लेंगे। आप देख सकते हैं कि मुकाशफा की किताब अलामात से भरपूर है। उन अलामतों का मतलब समझने के लिए हमें बाइबल मुकद्दस में से देखना चाहिए। लिहाजा बाइबल के मुताबिक हैवान किसकी नुमाइंदगी करता है? चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है। एपोकलिप्टिक पेशन गोई के मुताबिक बाइबल मुकद्दस हैवान को सल्तनत के तौर पर ज़ाहिर करती है। लिहाजा दोस्तों, गौर करें कि ये पुरअसरार हैवान या सल्तनत जो हैवान की छाप लेने पर जोर देगी, उसके मुतल्लिक मुकाशफा 13 बाब में वाज़े तौर पर बयान किया गया है। और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। इससे पहले कि हम मुस्बत अंदाज से मुखालफे मसीह पर गौर करें, पहले हम मुकाशफा 13 बाब में बयान करदा हैवान पर गौर करेंगे और उन 10 शनाख्ती अलामतों पर गौर करेंगे जो इसकी तफसील बयान करती हैं। खुदा हमें इस हैवान की मुतअद्दिद खुसूसियात मुहैया करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम इसे पहचानने में किसी किस्म की कोई गलती ना करें। जैसा कि हम इन 10 खुसूसियात पर गौर करते हैं तो अपने आप से पूछिएगा कि ये ताकत कौन है। आप जो कि तारीख के तालिब इल्म हैं, इस वीडियो में इसके मुतल्लिक ज़ाहिर होने से पहले ही इसके बारे में जान लेंगे। मुखालफे मसीह समंदर से निकलता है और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर से निकलते हुए देखा। बाइबल के मुताबिक समंदर गुंजान आबाद इलाके की अलामत है। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले ज़ुबान हैं। लिहाजा यह हैवान इंतहाई आबादी वाले इलाके से आता है। मुखालफे मसीह अज़दहा से ताकत और इख्तियार हासिल करता है। उस अज़दहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। ये हैवान अज़दहा से ताकत, इख्तियार बल्कि अपना दारुल हुकूमत या ओहदा हासिल करेगा। ये अज़दहा क्या या कौन है? बाइबल से हमें पता चलता है कि
کہ अज़दहा शैतान की नुमाइंदगी करता है। ताहम बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा 13 बाब की आयत 2 में वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि ये अज़दहा कौन है। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अज़दहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज। और वो अज़दहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। ये हवाला मसीह की पैदाइश की तरफ इशारा करता है और किस तरह शैतान ने मसीह की पैदाइश पर ही उसे मारने की कोशिश की। शैतान ने किस ताकत के जरिए ऐसा करने की कोशिश की? वो ताकत रोम है। वक्त के हाकम हेरोदिस ने यसू को पैदाइश के वक्त ही मरवाने की कोशिश की। लिहाजा मुकाशफा की किताब के मुताबिक रोम इस मुखालफे मसीह हैवान को अपनी ताकत, तख्त और दारुल हुकूमत देगा। आप में से कुछ ये बात जानना शुरू कर रहे होंगे कि वो कौन सी तारीखी ताकत है जिस पर ये बातें लागू होती हैं। तीसरा, मुखालफे मसीह आलमगीर ताकत बन जाता है। सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। यकीनन मुखालफे मसीह के पास आलमी दुनिया भर पर इख्तियार और हुक्मरानी होगी। चौथा, मुखालफे मसीह कुफर बोलता है और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। और उसने खुदा के निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके ख़ैमा यानी आसमान के रहने वालों के निस्बत कुफर बके। बाइबल मुकद्दस कुफर को इन 2 तरीक़ों से बयान करती है: गुनाह मुआफ़ करने की अहलियत का दावा करना और खुदा होने का दावा करना। हैवान इन दोनों तरीक़ों से कुफर का मर्तकब होता है। ये बातें किस पर लागू होती हैं हमें जल्द पता चल जाएगा। पाँचवां, नबूवती महीनों के मुतल्लिक मुखालफे मसीह के अहकाम। उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। बाइबल मुकद्दस में एक नबूवती दिन 1 साल के बराबर है। इस असूल के मुतल्लिक गिनती 14 बाब 34 आयत और हिजकियल 4 बाब 6 आयत में यूँ लिखा है: मैंने तेरे लिए एक साल के बदले एक दिन मुकर्रर किया है। लिहाजा मुखालफे मसीह 42 नबूवती महीनों पर हुकूमत करेगा, जो कि इब्रानी कैलेंडर के 1260 दिन बनते हैं और ये 1260 साल बनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुखालफे मसीह के 1260 साला दौर को दानियल और मुकाशफा की नबूवती किताबों में 7 का अदद दिया गया है। छठा, मुखालफे मसीह को जख्मकारी लगा, बाद में ठीक हो जाता है। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया। बाइबल मुकद्दस उस हैवान के बारे में बयान करती है जिसे जख्मकारी लगा और वो बाद में ठीक हो गया। हम बहुत जल्द इस बात पर गौर करेंगे कि मुखालफे मसीह के साथ ऐसा कैसे हुआ। सातवां, मुखालफे मसीह दूसरों से अपनी इबादत करवाता है। इस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। यकीनन इस हैवान की कुव्वत बाकी अक़वाम से बिल्कुल मुनफरद है, इसलिए तो ये दूसरों से प्रस्तश करवाता है। ये मुखालफे मसीह कोई मजहबी या सियासी कुव्वत है। आठवां, मुखालफे मसीह खुदा के लोगों को एज़ार सानी पहुँचाता है और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। मुखालफे मसीह बड़े पैमाने पर खुदा के लोगों का खून बहाएगा। जल्दी से हम खुदा और उसके मुकद्दसीन के इस मुखालिफ की तरफ चलते हैं। नौवां, एक ख़ास इंसान मुखालफे मसीह का लीडर है क्योंकि वो आदमी का अदद है। मुकाशफा में ऐसे आदमी का जिक्र किया गया है जो मुखालफे मसीह की नुमाइंदगी करता है। दानियल बाब नंबर 7 में छोटे सींग का जिक्र किया गया है जो कि मुखालफे मसीह की नुमाइंदगी करता है। इस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। इस हैवान के पास एक आदमी होगा जो उसके नुमाइंदे और रहनुमा के तौर पर काम करेगा। हम जल्द ही इस बात को बयान करेंगे कि वो कौन आदमी है। 10वां, 666 मुखालफे मसीह का अदद है। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। याद रखें कि 666 का अदद हैवान की छाप नहीं है, बल्कि ये आदमी का अदद है। एक पुरअसरार अदद
मुखालफ मसीह की रहनुमाई की शनाख्त करेगा। बस ये मुखालफ मसीह कौन है? इन 10 खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए आप में से कुछ इसकी शनाख्त कर चुके होंगे। इंसानी तारीख में सिर्फ एक ऐसी तंजीम है जिस पर यह 10 खसूसियात बेहतर तौर पर लागू होती हैं। मुखालफ मसीह कोई और नहीं बल्कि पोपियत यानी रोमन कैथोलिक चर्च हुकूमत है। जल्द ही हम देखेंगे कि यह मज़कूरा 10 खसूसियात किस तरह से इस पर लागू होती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें कि कैथोलिक चर्च में भी बहुत से वफादार और मोहब्बत करने वाले मसीही हैं जो बड़ी वफादारी के साथ वही कुछ कर रहे हैं जो उन्हें दुरुस्त लगता है। बाइबल मुकद्दस में बयान करदा मुखालफ मसीह की तंबीह महज कैथोलिक चर्च के लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हर उस छोटे निज़ाम के बारे में है जो खुदा के खिलाफ बनाया गया है। खुदा हमें संजीदा तंबीह करता है ताकि हमें बरकत और तहफ़्फ़ुज़ मिले। आप मज़कूरा 10 बातों का बतौर जायज़ा लें और देखें कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इनका इतलाक किस तरह से किसी और पर नहीं बल्कि पोपियत पर होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई नई तालीम नहीं है कि कैथोलिक चर्च रियासती इत्तेहाद ही मुखालफ मसीह है। आजकल बेशतर मसीही कलीसियाओं ने इस बात को सीखना और मानना शुरू कर दिया है। दर हकीकत प्रोटेस्टेंट असलाहकारों ने भी यही सच्चाई सिखाई। मशहूर तरीन असलाहकार और लूथरन चर्च के बानी मार्टिन लूथर के इन अल्फाज पर गौर करें। हम वाज़े तौर पर इस बात को मानते हैं कि पोपियत ही दरअसल मुखालफ मसीह है। एक और मुमताज़ असलाहकार और माहिर इल्मे इलाहियात जॉन कैल्विन ने भी इस बारे में लूथर से इत्तफाक किया और कहा, जब हम रूमी पोप को मुखालफ मसीह कहते हैं तो कुछ लोग हमें बदतमीज़ और बेहिस समझते हैं। मैं मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल ने दूसरे तसलनीकियों में जो कहा है वो पोपियत के अलावा किसी और पर लागू नहीं होते। मशहूर बैप्टिस्ट पास्टर चार्ल्स स्पर्जन, जो मौजूदा मसीहत का मशहूर तरीन मुनाद और माहिर इल्मे इलाहियात है, उसने यूँ कहा, हर मसीही का फ़र्ज़ है कि वो मुखालफ मसीह से तहफ़्फ़ुज़ की दुआ करें और किसी भी समझदार आदमी को इसमें किसी किस्म का कोई शक और एहबाम नहीं होना चाहिए कि मुखालफ मसीह कौन है। अगर ये चर्च ऑफ रोम और चर्च ऑफ इंग्लैंड में पाए जाने वाली पोपियत नहीं है तो फिर भी इस दुनिया में ऐसी हस्ती है जो इस मेयार पर पूरा उतरती है। लफ्ज़ प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट से माखूज़ है। कैथोलिक चर्च की बदसलूकी और गलत तालीमात के खिलाफ एहतजाज करना इस्लाह कहलाता है। अफसोस की बात यह है कि आज बेशतर कलीसियाएं इस बात को भूल चुकी हैं कि वो किस चीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। मुखालफ मसीह के बारे में बाइबल की इस सच्चाई को सियासी तौर पर सिखाना दुरुस्त नहीं है, लेकिन पेशन गोई के ज़रिए उम्मीद में हम ये चाहते हैं कि आप धोखे से बचें और यस्सु की आमद के लिए तैयार हो जाएं। अब हम मुखालफ मसीह के हवाले से 10 सबूत बयान करेंगे। सबूत नंबर 1, पोपियत गुंजान आबाद इलाके से बरामद हुई। बाइबल मुकद्दस ने पेशन गोई की थी कि मुखालफ मसीह समंदर से निकलेगा और हम सीख चुके हैं कि समंदर लोगों, उम्मतों, कौमों और अहले ज़बान लोगों की नुमाइंदगी करता है। पोपियत इस बात पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरती है क्योंकि ये मगरबी यूरोप से पैदा हुई जो कि उस वक्त आलमी तहजीब का अहम मरकज़ है। सबूत नंबर 2, पोपियत को रोम की तरफ से तख्त, इख्तियार और हुक्मरानी मिली। जब हम तारीख का जायज़ा लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं रहता कि बुत परस्त रोम ने अपना इख्तियार, तख्त बल्कि अपने दारुल हुकूमत को बराह रास्त रोम के पोप यानी कैथोलिक चर्च रियासत को दे दिया। सल्तनत का दारुल खिलाफा रोम से कस्तंतीनिया मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से पोप की हुकूमत मगरबी यूरोप में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गई। तारीख बताती है रोमन चर्च रोमी सल्तनत तक पहुंच गया। इस तरह से मज़ीद बढ़ता गया। पोप, जो खुद को बादशाह और पोंटिफेक्स मैक्सिमस कहता है, वो कैसर बादशाह का जानशीन है। यकीनन कैथोलिक चर्च इस दूसरी खसूसियत पर भी पूरा उतरता है। सबूत नंबर 3, पोपियत एक आलमी ताकत है। हर कोई इस बात को मानता है कि कैथोलिक चर्च अब पूरी दुनिया पर असर व रसूख रखता है। दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक के रहनुमा पोप को मिलने के लिए आते हैं। ये बात नाकाबिले तरदीद है कि क़िरोन वस्ती के दौरान और मौजूदा दौर में पोप इख्तियार और असर व रसूख रखता है। दर हकीकत कैथोलिक का मतलब आलमगीर है। इसमें कोई शक नहीं
کہ सबूत नंबर 3 भी कैथोलिक चर्च पर लागू होता है। सबूत नंबर 4, पोपियत ज़मीन पर खुदा होने और गुनाह मुआफ़ करने का दावा करती है। जैसा कि हम ये बात सीख चुके हैं कि खुदा होने और गुनाह मुआफ़ करने के दावे को बाइबल मुक़द्दस कुफ़र कहती है। ये चौथा सबूत भी पोपियत पर लागू होता है। प्यारे दोस्तों, इस बात की वजाहत के लिए हम कैथोलिक कैटेकिज्म का इक़्तिबास पेश करेंगे। क्या प्रीस्ट वाकई गुनाह मुआफ़ करता है या वो महज ये ऐलान करता है कि गुनाह मुआफ़ कर दिए गए हैं? प्रीस्ट वाकई और सही मानों में गुनाह मुआफ़ करता है। ये इख्तियार उसे मसीह की तरफ से मिला है। वो गुनाहों का एतराफ़ करने वाला कैथोलिक का सारा निज़ाम इंसान का बनाया हुआ है और खुदा के नजात बख्श मंसूबे की नकल है। सिर्फ़ खुदा ही गुनाह मुआफ़ कर सकता है। पोपियत ना सिर्फ गुनाह मुआफ़ करने का दावा करती है बल्कि पोप को खुदा के बराबर समझते हैं। 1903 में पोप लियो 13वां ने यूँ कहा, मगर चर्च में सबसे बड़ा उस्ताद रोमन पॉन्टिफ है। ताहम हर कोई चर्च और रोमन पोप की ऐसे ही मुकम्मल ताबेदारी और अतायत करे जैसे खुदा की जाती है। इसी पोप के इस चौंका देने वाले इक़्तिबास पर ज़रा गौर करें। हम यानी पोप इस ज़मीन पर खुदा ताला का मकाम रखते हैं। दोस्तों, ये बयानात कुफर बोलने से कम तो नहीं हैं। सबूत नंबर 5, पोपियत ने ठीक 1260 सालों तक हुकूमत की। हम देख चुके हैं कि बाइबल में एक दिन 1 साल के बराबर है। ये पेशन गोई की गई कि मुखालफे मसीह 42 नबूती महीनों तक हुकूमत करेगा। ये 1260 साल बनते हैं। आइए देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। पापाए रोम को 538 में यूरोप में मुकम्मल बालादस्ती हासिल हुई। इस तारीख पर शहंशाह जस्टिनियस के इस फरमान की मुखालफत ख़त्म हो गई जो उसने पोप को इख्तियार और ताकत देने के लिए जारी किया था। तारीखी के दौर में जब लोगों को रूहानी और ज़हनी तौर पर तारीखी में रखा गया, उस वक्त पोपियत ने यूरोप की अक़वाम पर भरपूर अंदाज से हुक्मरानी की। इसके बाद 1798 ईस्वी में पोप को वो कुछ हासिल हुआ जिसे ज़ख़्मकारी के तौर पर जाना जाता है। उस वक्त पोप को फ्रांसीसी जनरल बर्थियर ने असीर कर लिया। इस वाक़या की वजह से यूरोप में पोपियत की हुक्मरानी ख़त्म हो गई। 538 और 1798 के दरमियान कितने साल बनते हैं? आइए गिनते हैं। ठीक 1260 साल। पेशन गोई की मनोगन तकमील। जी हाँ, ये भी एक अहम और ख़ास सबूत है कि पोप मुखालफे मसीह का ओहदा रखता है। उस लक़ब का दावा कोई और नहीं कर सकता। सबूत नंबर 6, पोपियत को ऐसा ज़ख़्मकारी मिला जो अब ठीक हो चुका है। 1798 ईस्वी में पोप के अहद को ये ज़ख़्मकारी लगा। नेपोलियन के जनरल बर्थियर ने पोप को कैद कर लिया। पोप मुअज़्ज़ल और कमज़ोर हो गया। यूँ पोप का 1260 साला दौर ख़त्म हो गया। ताहम बाइबल मुक़द्दस ने पेशन गोई की कि ये ज़ख़्मकारी ठीक हो जाएगा। इसमें किसी को भी किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है कि पोप अब आलमगीर ताकत, असर रसूख और मकाम हासिल कर चुकी है। दर हकीकत इस आलमगीर तहरीक का मकसद तमाम मसीही अकायद को इकट्ठा करना है और उस एहतजाज को ख़त्म करना है जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट ईमान पैदा हुआ। बिशप टोनी पामर जैसे एक मशहूर व मरूफ मिनिस्ट्री कनेथ कोपलैंड ने मुल्क भर के कलीसियाई रहनुमाओं समेत एक आलमगीर अजलास में खिताब करने के लिए मदऊ किया। तो गौर करें कि उस वक्त पोप ने क्या कहा। The protest is over. The protest is over. पामर ने ना सिर्फ ये दावा किया कि पोपियत के मुकाबले में जारी एहतजाज ख़त्म हो गया है, बल्कि उसने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ ये भी कह दिया, If there is no more protest, how can there be a Protestant church? दोस्तों, अब प्रोटेस्टेंट ईमान को कमज़ोर करने और इसे रोम के साथ दोबारा से मुत्तहद करने के लिए एक तहरीक चल रही है। इसी तकरीब में पोप ने वीडियो लिंक के ज़रिए यूँ खिताब Un uomo semplice del popolo dice questa frase: Non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोप की तरफ से इत्तेहाद की अपील को
केंथ कोपलैंड मिनिस्ट्री और वहाँ पर मौजूद तमाम प्रोटेस्टेंट रहनुमाओं ने And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ, we come together in the unity of our faith. Hallelujah. वेटिकन सिटी इस मुश्तरका आलमी मजहब को आगे बढ़ाने का अहम मरकज़ है और प्रोटेस्टेंट भी इसे मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसकी गिरफ्त में न आना। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये इत्तेहाद बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आखिरकार हैवान की छाप लेने का बायस बनेगा। इत्तेहाद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सच्चाई का नेमुल बदल नहीं है। अमेरिका के बानियों ने रोम के साथ इत्तेहाद के मुतल्लिक कभी नहीं सुना होगा। हमारी कौम की बुनियाद ही मजहबी आज़ादी के असूलों पर रखी गई, यानी बगैर बादशाह वाली कौम और बगैर पोप वाला चर्च। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये ज़ाहिर करती है कि उसका ज़ख्मकारी ठीक हो जाएगा और यूं हमारी आंखों के सामने ये पेशन गोई पूरी हो रही है। सबूत नंबर 7, पोपियत दूसरों से इबादत का तकाजा करती है। बाइबल मुकद्दस की नबूवती ज़बान में हैवान कौम की नुमाइंदगी करता है। तहम मुकाशफा बाब नंबर 13 में ये हैवान यानी मुखालफे मसीह दूसरे हैवानों से काफ़ी मुनफरद है और ये ऐसी कौम और मजहबी ताकत है जो दूसरों से इबादत का तकाजा करती है। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि ये सबूत भी पोपियत पर लागू होता है। हम सब जानते हैं कि पोपियत एक मजहबी ताकत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोप का सदर मुकाम यानी वेटिकन सिटी दरअसल एक कौम की नुमाइंदगी करता है। दर हकीकत वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जो रोम, इटली के अंदर महज 2 मुरब्बा मील पर वाक़या इलाका है। इसका साइज़ न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क का महज 20% है। अपने छोटे साइज़ के बावजूद वेटिकन दुनिया की ताकतवर 3 अक़वाम में शुमार होता है। ये 1 बिलियन से ज़ायद लोगों समेत दुनिया भर से इबादत का तकाजा करता है। सबूत नंबर 8, पोपियत ने खुदा के लोगों को इज़हार सानी पहुँचाई। बाइबल मुकद्दस में ये पेशन गोई की गई कि मुखालफे मसीह खुदा के लोगों और उसके मुकद्दसीन का खून बहाएगा। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पोपियत के अलावा दुनिया भर में कोई भी ऐसी तंजीम नहीं है जिस पर यह सबूत लागू हो सके। रोम के चर्च ने तारीख़ इंसानियत में सबसे ज़्यादा मासूम लोगों का खून बहाया है और इसके बारे में प्रोटेस्टेंट बिल्कुल भी सवाल नहीं करते। अगरचे वो तारीखी तौर पर ये सब कुछ जानते हैं, मोरखीन ने यह अंदाज़ा लगाया है कि पोप के तारीखी के दौर में तकरीबन 50 मिलियन से ज़ायद लोगों को मजहबी मामलात की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया है। इस सिलसिले में पोप जॉन पॉल दोम ने इस इज्तिमाई खून रेजी का एतराफ़ किया और मुआफ़ी मांगी, लेकिन ये ऐसे खौफनाक मुजालिम को ख़त्म न कर सका। मेथोडिस्ट चर्च के बानी जॉन वेस्ली ने दलेरी के साथ इसका सबब पोप को करार दिया। यकीनन वो गुनाह का शख्स है, क्योंकि वो हर तरह से गुनाह को हद से ज़्यादा बढ़ाता है और एक अंदाजे से उसे बर्बादी का बेटा कहा जा सकता है, क्योंकि उसने बेशुमार अपने मुखालफिन और पैराकारों दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। वही है जो खुद को खुदा से अफजल कहता है, या वो ऐसी आला तरीन ताकत और आला तरीन अजाज़ रखने का दावा करता है और दूसरों से ऐसी प्रस्तिश का तकाजा करता है जो खुदा का इस्तिकाक है। अगर बाइबल मुकद्दस में बरसों पहले ये पेशन गोइयां ना की जाती कि पोपियत ने किस तरह से खुदा के लोगों पर जुल्म सितम किया, तो ये सब कुछ देखकर हमें बहुत हैरानगी होती। सबूत नंबर 9, पोपियत एक आदमी को अपना रहनुमा मुकर्रर करती है। रोमन कैथोलिक चर्च और रियासत पर सबूत नंबर 9 भी लागू होता है। पोप ही इस आलमगीर ताकत का सरबराह माना जाता है। अमेरिका में पहले बैप्टिस्ट चर्च का बानी रॉजर विलियम्स पोप के बारे में यूँ कहता है, ज़मीन पर मसीह का नायब होने का दावा करने वाला जो खुदा के मकदस में खुदा के तौर पर बैठा हुआ है, वो ना सिर्फ खुद को खुदा से अफजल कहता है, बल्कि वो खुद को तमाम सारी मखलूक से अफजल और समझदार भी कहता है। जी हाँ, मसीह के रूहुल कुदस और खुदा से भी, और आसमानी खुदा के खिलाफ बोलना और औकात और शरीयत को तब्दील करने का सोचना तो हलाकत का फर्जंद ही कर सकता है। सबूत नंबर 10, पोपियत का अदद 666 है। 666 का अदद बहुत से लोगों के लिए इंतहाई खौफ और परेशानी का सबब रहा है, लेकिन इस अदद के मानी समझने में किसी किस्म का कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग इसे हैवान की छाप कहते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके मुतल्लिक़ यूँ बयान करती है, हिकमत का ये मौका है जो समझ रखता है
वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। लिहाजा 666 का अदद हैवान और उसकी तंजीम के मखसूस आदमी का अदद है। ये आदमी कौन हो सकता है? क्या पोप हैवान का तस्लीम शुदा रहनुमा हो सकता है? पोप को उमूमन विकारियस फिलाई डीए का लक़ब दिया जाता है। ये लातीनी असलाह है जिसका मतलब खुदा के बेटे का नाइब या खुदा के बेटे की जगह कोई है। हम पहले ही देख चुके हैं कि पोप इसी मुकाम का दावा करता है। गौर करें कि जब उसके नाम के अदाद को इकट्ठा किया जाए तो ये 666 का अदद बनता है, यानी बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई के मुताबिक हैवान और आदमी का अदद। अजीज़ दोस्तों, खुदा चाहता है कि हमें इस हैवान की शनाख्त में किसी किस्म का कोई अभाम न रहे। इस वीडियो में हमने 10 ऐसे सबूत देखे हैं जो मुकम्मल तौर पर पोपियत पर पूरे उतरते हैं, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये मुखालफे मसीह की हैवानी ताकत ही है जो पूरी दुनिया में हैवान की छाप लगाने का हुक्म मुसल्लत करेगी। बहुत जल्द इस वीडियो में इस छाप के मुतल्लिक भी बयान किया जाएगा। दोस्तों, इस बात को नज़रअंदाज मत करें क्योंकि आपकी अब्दी ज़िंदगी ख़तरे में है। एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि मुखालफे मसीह के मुतल्लिक इस आगाही का मकसद कैथलिक चर्च में मौजूद प्यारे दोस्तों पर हमला करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद शैतान और ऐसे जाली अबादती निज़ाम को अयां करना है जिसमें खुदा की मुखालफत की जाती है। ये यीशु की तरफ से आगाही और मोहब्बत का पैगाम है, क्योंकि वो कैथलिक समेत हम सबको हमेशा की बादशाही में दाखिल करना चाहता है। अभी हमने मुकाशफा में बयान करदा पहले हैवान यानी मुखालफे मसीह के मुतल्लिक जाना है। अब हम उसकी छाप के मुतल्लिक देखेंगे जो कि बनी नौ इंसान की आखिरी आजमाइश है, यानी हैवान की छाप लेना। हैवान की छाप तमाम इंसानों के लिए इंतहाई अहम आगाही है और ये खुदा की तरफ से दी गई है। जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याला में भरी गई है। बहुत से मसीही इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि ये पुरअसरार छाप है क्या। ये जानना अशद ज़रूरी है क्योंकि जो कोई ये छाप लेगा उसे अब्दी हलाकत हासिल होगी। हम इसके मुतल्लिक 100% जानने के लिए बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे और ये भी जानेंगे कि हम इससे कैसे महफूज रह सकते हैं। इससे पहले कि हम हैवान की छाप के मुतल्लिक गौर करें, हम पहले हैवान और अखीर ज़माने में खुदा की छाप या मोहर का जायज़ा लेंगे, जबकि हैवान की छाप वाज़ेह तौर पर जाली है। सबसे पहले आइए हम आसमानी बारगाह की तरफ चलते हैं जहाँ से अच्छाई और बुराई के दरमियान इस कश्मकश का आगाज़ हुआ। लूसीफर को कामिल तौर पर तख्लीक किया गया था और तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे खूबसूरत माना जाता था। दरअसल उसे आसमान पर खुदा के तख्त के पास रहने वाले फरिश्ते का आला अज़ाज़ हासिल था। उस तख्त पर खुदा के मुकद्दस 10 अहकाम थे और ये खुदा के ला तब्दील करदार का अक्स और कुल कायनात के लिए अब्दी ज़ाब्ता इखलाक थे। खुदा की तमाम मखलूक की मानद लूसीफर को भी चुनाव का हक बख्शा गया था। अपनी आज़ाद मर्जी को खुदा की तमजीद और तज़ीम के लिए इस्तेमाल करने की बजाय लूसीफर ने बगावत का इंतखाब किया और अपने दिल को घमंड से भर लिया। उसने खुदा के तख्त पर बैठने की शदीद ख्वाहिश की। तू अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राह रस्म में कामिल था जब तक कि तुझमें नाराज़गी ना पाई गई। सबसे पहले लूसीफर ने बदकारी या गुनाह का इर्तिकाब किया। उसे बाइबल मुकद्दस खुदा का आइन तोड़ना कहती है। उसने उन 10 अहकाम को तोड़ा जिनको ढांपने और सरफराज करने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। उसने खुदा की तरफ रजू लाने से इनकार कर दिया और बिल आखिर लूसीफर को आसमान से निकाल दिया गया और उन 1/3 फरिश्तों को भी जिन्होंने इस बगावत में इसका साथ दिया था निकाल कर फेंक दिया गया। खुदा ने लूसीफर को फौरी तौर पर गर्क क्यों न कर दिया? अगर वो ऐसा कर देता तो कुल कायनात मोहब्बत की बजाय खौफ के साथ खुदा की फरमाबरदारी करती। खुदा के करदार और उसके आइन के बारे में शकूक व शुबाहत बरकरार रहते। खुदा गुनाह को मौका दे रहा था ताकि हर इंसान गुनाह के नताइज को देख सके और खुद फैसला कर सके कि वो किसकी पैरवी करना चाहता है। अब अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग जारी है और ये कुर्रा अर्ज मैदान जंग बना हुआ है। लूसीफर, जिसे अब शैतान के नाम से जाना जाता है,
इस ज़मीन पर घूमता है, इंसान और खुदा की तख्लीक करदा मखलूक को उनके खालिक और उसके मुकद्दस आइन के खिलाफ बगावत करने पर आमादा करने की कोशिश करता है। बाइबल हमें यूं खबरदार करती है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालफे अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। शैतान ने शाम के भेस में हमारे पहले वालिदैन आदम और हवा को गुनाह की तरफ माइल किया, जिसकी वजह से इस दुनिया में मौत, दुख और दर्द आया। यस्सु मसीह नस्ले इंसानी का हीरो इस ज़मीन पर आया ताकि हमारे गुनाह यानी आयन शिकनी के बदले सजाए मौत बर्दाश्त करें। यस्सु ने कामल ज़िंदगी गुजारी और अपने बाप के अहकाम पर अमल किया, फिर भी वो हमारे लिए मर गया ताकि हम जिंदगी पाएं। सलीब पर उसकी फिदिया बख्श मौत ने खुदा के बारे में 2 बातें साबित कर दी। पहला, खुदा रास्तबाज है, उसके 10 अहकाम उसके अब्दी हैं और उसे कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि जब हमने खुदा की आइन शिकनी की तो यस्सु ने हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया और इसकी सजा बर्दाश्त की ताकि हम बच सकें। दूसरा, उसने साबित कर दिया कि खुदा मोहब्बत है, उसने अपने बेटे को मरने के लिए भेजा ताकि हम जिंदगी पाएं। शुरू से ही शैतान ने मुख्तलिफ अक़वाम और एजेंसियों के जरिए खुदा के लोगों को आजमाने, धोखा देने और इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, बशमूल कदीम मिस्र और रूहानियत परस्ती का अकीदा, यानी मरने के बाद इंसान की रूह जिंदा रहती है, और बाबल ने गैर मजहबी तरीकों और जादू टूने और सफाक रूमी सल्तनत जिसने यस्सु को बचपन में ही मरवाने की कोशिश की। इस जरिए शैतान ने अपना मकसद पूरा करने की कोशिश की है। जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि शैतान चर्च में भी घुस जाएगा और रोमन कैथोलिक चर्च रियासत का इस्तेमाल करते हुए खुदा के लोगों को सताए और धोखा दे। लेकिन हर दौर में खुदा के हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहे जो शदीद तरीन शैतानी हमलों के बावजूद खुदा के साथ वफादार रहे। मसीह और शैतान के दरमियान ये अजीम कशमकश सदियों से आज तक जारी और सारी है। चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, हम में से हर कोई इस लड़ाई में मुब्तला है, यानी अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में। हमें एक फ़ैसला यानी इंतखाब करना चाहिए कि हम किसकी खिदमत करें, मसीह या शैतान की। खुदा के साथ वफादारी का सबूत सिर्फ एक ही बात से मिलता है, यानी उसकी फरमाबरदारी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम इसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठ बोलता है, उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। हमारे इमाल, फैसले खुदा और कायनात के सामने ये ज़ाहिर कर देते हैं कि हमारा ताल्लुक़ किस से है। लिहाजा हैवान की छाप जो कि बनीनो इंसान का आखिरी इम्तिहान होगा, इसमें इबादत और फरमाबरदारी का मसला होगा, यानी हम किसकी खिदमत करेंगे। इससे पहले कि हम इस छाप की वजाहत करें, हमें उस हैवान जिसे मुखालफे मसीह भी कहा जाता है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इंसानी तारीख में सिर्फ एक ही ऐसी ताकत है जिसमें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हैवान की खूबियाँ पाई जाती हैं, यानी रोमन कैथोलिक चर्च, रियासती इत्तेहाद और पोप का ओहदा। ये कैथोलिक चर्च के लोगों पर हमला नहीं बल्कि इबादत के झूठे निज़ाम के ख़िलाफ़ एक इंतबाह है। ये भी कोई नई तालीम नहीं है, बल्कि प्रोटेस्टेंट दुनिया बड़े पैमाने पर वाज़ेह सच्चाई को मानती है। मुतअद्दिद मसीह असलाहकार और मुबल्लिगीन जैसे लूथर, कैल्विन, वेस्ली, विलियम्स, स्पर्जन और मज़ीद बहुत से लोग इस नज़रिए को मानते हैं। ताहम मुखालफे मसीह की एक और खसूसियत है, जब हम हैवान की छाप पर बात करते हैं तो इस दौरान हम इस पर भी बातचीत करेंगे। दानियल ने मुखालफे मसीह की यूँ तफसील बयान की, यूँ लिखा है, मुकर्रा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। क्या ये बात सच है कि पोपियत मुकाशफा 13 बाब में बयान करदा हैवान खुदा के औकात और कवानीन को तब्दील करने की कोशिश करेगा? जी हाँ, ऐसा ही है। अपनी कैटेकिज्म में कैथोलिक चर्च ने 10 अहकाम को तब्दील कर दिया है। उन्होंने दूसरा हुक्म ख़त्म कर दिया है जिसमें बुतों की पूजा से मना किया गया, और उन्होंने 10वें हुक्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि इनके अहकाम की तादाद 10 रहे। लेकिन दानियल 7:25 में मज़कूरा वक्त के बारे में क्या ख्याल है? क्या पोपियत ने किसी तरह से खुदा के औकात को बदलने की कोशिश की है? जी हाँ, उन्होंने किया है। कैथोलिक चर्च ने कैटेकिज्म में उस चौथे हुक्म को मुख्तसर कर दिया है जो सब्बत के दिन पर बात करता है। यह वक्त से मुतल्लिका ऐसा हुक्म है जिसको 94 अल्फाज से 8 अल्फाज तक महदूद कर दिया है। मज़ीद ये कि उन्होंने
खुले आम और तौहीन अमेज़ तरीके से खुदा और उसकी तौहीन की है, और ये बाइबल के हुक्म को तोड़ते हुए 7वें दिन वाले सब्बत को हफ्ते के पहले दिन, जिसे एतवार कहते हैं, उसमें तब्दील करने का दावा किया है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा, बल्कि उनकी बाकायदा तहरीरों कैथलिक अकायद से मुतल्लिका कैटेकिज्म में पोप यूँ कहता है। सवाल: सब्बत का दिन कौन सा है? जवाब: हफ्ता सब्बत का दिन है। सवाल: हम हफ्ते की बजाय एतवार को क्यों मनाते हैं? जवाब: हम हफ्ते की बजाय एतवार को इसलिए मनाते हैं क्योंकि कैथलिक चर्च ने लौदीकिया की नस्ल 336 ईस्वी में हफ्ते को एतवार में तब्दील कर दिया है। कैथलिक चर्च ने बड़ी दलेरी से यहाँ तक दावा कर दिया है कि वो खुदा के मुकद्दस आइन को तब्दील करने की ताकत रखता है। अगर इसके पास इतनी ताकत ना होती तो ऐसा ना कर सकती। इससे तमाम जदीद मज़ाहब भी मुत्फिक हैं। वो हफ्ते के पहले दिन एतवार को हफ्ते के 7वें दिन में तब्दील ना कर सकती। बाइबल मुकद्दस में ऐसी किसी तब्दीली का जिक्र नहीं है। क्या वाकई कोई शख्स या तंजीम खुदा के आइन को तब्दील करने की ताकत रखती है? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल यूँ फरमाती है, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। एक ऐसी झूठी तालीम मसीही चर्च में दाखिल हो गई है जो कहती है कि खुदा के अहकाम मानने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये इंतहाई ख़तरनाक धोखा है जिसकी बाइबल मुकद्दस बिल्कुल भी तायद नहीं करती, बल्कि खुदा यूँ कहता है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। और हम पहले ही देख चुके हैं कि खुदा के अहकाम मानना इस बात की अलामत है कि हम उसके हैं। लिहाजा ये बात अहम है कि मुखालिफ मसीह खुदा के आइन को तब्दील करने की कोशिश करेगा ताकि लोगों को खुदा की नाफरमानी करने और उससे दूर जाने पर वर्गला सके। दर हकीकत खुदा की मोहर का ताल्लुक खुदा के आइन के साथ वफादारी और अतायद के साथ है। शहादत नामा बंद कर दो और मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत पर मोहर करो। इससे पहले कि हम हैवान की छाप की वजाहत करने से कबल हम खुदा की मोहर की वजाहत करेंगे। हैवान की छाप इसका जाली निशान है। अगर आप किसी भी बैंकर से पूछें तो वो आपको बताएगा कि जाली नोट को पहचानने के लिए असल को जानना पड़ता है। कदीम ज़माने में जब कोई हुक्मरान अपना फरमान भेजता था तो उस पर लगी हुई मोहर पर 3 बातें वाज़े होती थीं: नाम, ओहदा और इलाका। सरकारी मोहरों पर ये तीनों बातें होती हैं। बस खुदा की मोहर के बारे में क्या ख्याल है? हम ये सीख चुके हैं कि इसका ताल्लुक खुदा के अहकाम की पासदारी करने से है। क्या खुदा के किसी हुक्म में सरकारी मोहर के 3 अनासर पाए जाते हैं? जी हाँ, एक ऐसा हुक्म है। चौथे हुक्म पर गौर करें। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है। इसमें ना तू कोई काम करे, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ इनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। लिहाजा हम देख सकते हैं कि सब्बत खुदा के हुक्मों में ऐसा हुक्म है जिसमें सरकारी मोहर के तमाम 3 अनासर पाए जाते हैं, यानी खुदा का नाम, ओहदा और इलाका। खुदा के सब्बत के दिन के मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस यूँ बयान करती है, और मैंने अपने सब्बत भी उनको दिए ताकि वो मेरे उनके दरमियान निशान हों, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ, और मेरे सब्बतों को मुकद्दस जानो कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हों, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि मोहर, छाप, टोकन और निशान एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आखिरी दिनों में शैतान का अपना निशान होगा, लेकिन सब्बत का दिन खुदा के वफादार लोगों का निशान या निशानी है जो निजात और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। लिहाजा आइए जो कुछ हमने सीखा है उसका जायजा लेते हैं। पहला, हैवान की छाप हैवान की ताकत बन जाएगी, जिसे हम पोपियत कहते हैं। दूसरा, हैवान की छाप का महवर और मरकज इबादत खुसूसन खुदा के अहकाम की फर्माबरदारी है। एक और बात, हैवान की छाप के बाद हमें मुकाशफा 14 बाब में ये यकीन दहानी मिलती है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। जी हाँ, जो लोग हैवान की परस्तिश करते हैं और उसकी छाप लेते हैं, उनके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जो यस्सु के साथ वफादार रहते हैं और उसके अहकाम पर अमल करते हैं। तीसरा, हैवान की छाप खुदा की उस मोहर का मुतबादल या नकल है जिसके बारे में हमने सीखा है।
کہ यह सब्बत का दिन है। दोस्तों, अभी वो वक्त आ गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, यानी हैवान की छाप क्या है। चलें हैवान की ताकत यानी पोपियत से ही इस सवाल का जवाब लेते हैं। चर्च बाइबल से अफजल है और सब्बत के दिन को हफ्ते से एतवार पर मुंतकिल करना इस बात का वाज़ेह सबूत है। सब्बत के दिन की इस तब्दीली को तस्लीम करते हुए पोपियत ने वाज़ेह तौर पर यूँ कहा, यह अमल मजहबी मामलात में उसकी कलीसियाई ताकत और इख्तियार का निशान है। एतवार को पाक मानना हैवान की छाप है। सब्बत के दिन की मुबैना तब्दीली हैवान की ताकत और इख्तियार की वाज़ेह निशानी या इलामत है। ये बात वाज़ेह है कि बहुत से वफ़ादार मोहब्बत करने वाले मसीही एतवार को इबादत करते हैं या इसे मुक़द्दस दिन समझते हैं। हम किसी के दिल को नहीं परख रहे। जो कुछ हम जानते हैं या जानने वाले हैं उसी की बुनियाद पर खुदा हमारा इंसाफ करेगा। लेकिन जब खुदा हम पर सच्चाई ज़ाहिर करता है तो उस पर अमल करना हमारी ज़िम्मेदारी है और ऐसा करना हमारे लिए बाइस बरकत होगा। ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि अभी तक किसी को भी ये हैवान की छाप नहीं मिली। हम देखेंगे कि ऐसा फौरी तौर पर कैसे होगा। दोस्तों, हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन मुक़द्दस है और वो 7वें दिन का सब्बत है, जो जुमा के दिन गुरूब आफ्ताब से हफ्ता तक गुरूब आफ्ताब तक होता है। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और इसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि इसमें खुदा की सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। गौर करें कि खुदा ने 7वें दिन नहीं बल्कि 7वें दिन को बरकत दी, और जिस दिन वो अपने हकीकी काम से फारग हुआ उसी दिन को उसने बरकत दी। सिर्फ खुदा ही किसी दिन को मुक़द्दस बना सकता है और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी दूसरे दिन का इंतखाब करें। हफ्ते की जगह एतवार को सब्बत मुकर्रर करने से पोपियत ने खुदा की मोहर को जाली अंदाज में पेश किया। जैसे कि बाइबल में पेशन गोई की गई है कि उसने औकात और शरीयत को तब्दील करने की कोशिश की है, और ऐसा करते हुए उसने खुद को बाइबल और खुदा से भी अफजल होने का दावा किया है। लेकिन खुदा बाइबल की बजाय इंसानों के बनाए हुए अकायद की तालीम के बारे में क्या कहता है? और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। बस कोई हैवान की छाप और खुदा की मोहर कैसे हासिल करता है? मुकाशवा 13 में बयान करदा हैवान के बारे में बाइबल मुकद्दस यूँ फरमाती है, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ाद और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। हम जानते हैं कि मुकाशवा की किताब अलामतों से भरी हुई है, लेकिन माथे पर छाप लेने का क्या मतलब है? खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। गौर करें कि खुदा अपने आइन को हमारे जहनों पर लिखने का वादा करता है, और हमारे सर का सामने वाला हिस्सा या पेशानी है जहां हम अपने इखलाकी फैसले करते हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि पेशानी या माथा हमारे फैसलों की इलामत है। सब्बत को खुदा की मोहर कहा गया है। चौथा हुक्म यूँ है, याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना, और हम यहाँ याद करते हैं अपने दिमाग या पेशानी से। खुदा की मोहर को कबूल करने में खुदा के हकीकी सब्बत के दिन को मानने का फैसला करना भी शामिल है, यानी बतौर खाल के खुदा की इबादत करना। जबकि इसके बरक्स हैवान की छाप पेशानी या हाथ पर ली जाती है। इसका क्या मतलब है? पेशानी वो जगह है जहाँ से हम अपने इखलाकी फैसले करते हैं, और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी ज़ुबान पर हो। जब कोई शख्स बाइबल मुकद्दस की वाज़ेह रहनुमाई के बरक्स धोखा खाकर झूठे सब्बत यानी एतवार को मानता है, तब उसकी पेशानी पर निशान लगता है। हाथ के मुतल्लिक क्या ख्याल है? बाइबल मुकद्दस ये ज़ाहिर करती है कि हाथ काम या अमाल की इलामत हैं। जो काम तेरा हाथ करने को पाए इसे मकदूर बर कर। हैवान की छाप हाथ पर उन लोगों को मिलेगी जो ज़ुल्म और सितम से बचने के लिए बहुत से लोगों की पैरवी करने और इतवार को पाक मानने का फैसला करते हैं। अगरचे इन लोगों को झूठे सब्बत को मानने का धोखा नहीं दिया जाता, लेकिन उनके अमाल हैवान के इख्तियार के ताबे होने को ज़ाहिर करेंगे। लिहाजा हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि जानवर की छाप कोई जिस्मानी निशान नहीं है। याद रखें, निजात का मंसूबा और अच्छाई और बुराई के दरमियान अजीम कशमकश का दारोमदार हमेशा से हमारी आज़ाद मर्जी पर रहा है, यानी खुदा और उसके अहकाम को मानना या मुस्तरद करने का फैसला। और अच्छाई और बुराई के दरमियान जारी अजीम कशमकश भी
اسی اصول پر مبنی رہے گا، یعنی انتخاب کی آزادی۔ اس کے برعکس کچھ بھی کہنا بائبل مقدس کے مطابق اور مناسب نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، اگر حیوان کی چھاپ کوئی ظاہری جسمانی علامت ہوتی جسے کوئی بار کوڈ، ٹیٹو یا اس طرح کی کوئی اور چیز، تو وہ وفادار مسیحی جنہوں نے خدا کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بے ہوشی کے عالم میں اور ان کی مرضی کے خلاف زبردستی ان پر حیوان کی چھاپ لگائی جا سکتی۔ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق اچھائی اور برائی کے درمیان جاری عظیم کشمکش میں بنیادی مسئلہ عبادت اور مسیح یا شیطان کی پیروی کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ حیوان کی چھاپ ہمارے فیصلے پر مبنی ہوگی۔ لوگوں کو حیوان کی چھاپ کب ملے گی؟ تاکہ اس کے سوا جس پر نشان، یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حیوان کی چھاپ لینے سے انکار کرنے والوں کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ چھاپ محض کوئی مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ یہ سیاسی مسئلہ بھی ہوگا۔ حکومت اتوار کو پاک ماننے کے طور پر قبول کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ چونکہ حیوان کی چھاپ کوئی جسمانی نشان نہیں ہوگا، اس لیے حکومت ان لوگوں کی نشاندہی کیسے کر سکے گی جو اخیر زمانے میں خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے؟ بائبل مقدس قطعی طور پر یہ نہیں بتاتی ہے کہ ان قوانین کو کس طرح نافذ کیا جائے گا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ حیوان کی چھاپ سے انکار کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی مائکرو چپ یا کوئی ڈیوائس ان لوگوں کی شناخت کے لیے استعمال کی جائے جو آخری زمانے میں خرید و فروخت کر سکیں، لیکن یہ ڈیوائس حیوان کی چھاپ نہیں ہوگی۔ ہم بائبل مقدس میں سے پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ چھاپ ہمارے فیصلوں یا کاموں کی علامت ہے۔ یہ چھاپ تب ملے گی جب حکومتی احکام اتوار کو ایک مقدس دن ماننے کے طور پر نافذ کریں گے۔ جب لوگ سبت کے دن کو پاک ماننے والے خدا کے حکم کی تکمیل کی بجائے ان احکام کی تکمیل کریں گے تو یوں وہ حیوان کی چھاپ حاصل کریں گے۔ لیکن کیا واقع اتوار کا قانون رائج ہو سکتا ہے؟ دراصل یہ پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت 28 امریکی ریاستوں کی سرکاری کتابوں میں موجود ہے۔ انہیں بلو لاز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ worldpopulationreview.com کے مطابق بلو لاز ایسے قوانین ہیں جو اتوار کے دن مخصوص کام کرنے سے منع کرتے ہیں تاکہ اس دن عبادت اور آرام کیا جا سکے۔ بلو لاز اتوار کو خریداری یا محض اشیاء کی خرید و فروخت پر پابندی بھی لگا سکتے ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں لوگوں کو اتوار کے دن کاروبار کرنے کی وجہ سے عموماً گرفتار کر لیا جاتا، انہیں جرمانہ کیا جاتا اور بعض اوقات انہیں جیل میں بھی ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ وہ سبت کے دن کو پامال کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری ثقافت گزشتہ برسوں میں مزید سیکولر ہوتی جا رہی ہے تو اتوار کے متعلقہ بلو لاز ختم کیا جا رہا ہے، مگر یہ قوانین بہت سی ریاستوں میں ابھی بھی موجود ہیں۔ بعض اوقات اتوار کو شراب کی فروخت ممنوع ہوتی ہے۔ ان بلو لاز کا عموماً دفاع کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سیکولر اور مذہبی دونوں طرح کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال اتوار سے متعلقہ ان قوانین میں کیا مسئلہ ہے؟ پہلی بات، بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ ہفتے کا پہلا دن اتوار نہیں بلکہ ہفتے کا 7واں دن مقدس سبت کا دن ہے۔ دوسری بات، اتوار سے متعلقہ یہ قوانین چرچ اور ریاست کا خطرناک امتزاج ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی ہے کہ جب بھی مذہبی معاملات پر حکومت کی طرف سے قانون سازی کی گئی ہے تو اس سے عموماً بڑے پیمانے پر خدا کے لوگوں کی خون ریزی ہوئی۔ خدا کی حکومت انسان پر زبردستی یا دباؤ نہیں بلکہ انتخاب کی آزادی مہیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد شہری اور مذہبی آزادی کے اصولوں پر رکھی گئی، اور اس کے پہلے اصول میں انسان کو اپنی مرضی کے مطابق خدا کی عبادت کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ اتوار سے متعلقہ یہ قوانین نہ صرف ہمارے آئینی حق کو سلب کرتے ہیں بلکہ بائبل مقدس کی پیشن گوئی کے مطابق آنے والی چیزوں کا پیش خیمہ بھی ہیں۔ جب چرچ اور ریاست اتوار کی عبادت والے قانون کو نافذ کرنے کے لیے متحد ہو جائے گی تو یہی حیوان کی شبیہ ہوگی۔ اس میں پوپیت حیوان کی شبیہ یا عکاسی ہوگی۔ یوں حیوان نے ماضی میں اپنے عقائد کو نافذ کرنے کے لیے سیاسی طاقت اور اختیار کا استعمال کیا۔ خدا کے ان لوگوں کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کیا جائے گا جو حیوان کی چھاپ لینے یا عبادت کا جھوٹا دن منانے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کی بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل کرائے۔ اس وقت اتوار کو پاک ماننے کی تحریک پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، یعنی اپنے مشترکہ گھر کی فکر میں پوپ اس کی توجہ ماحولیاتی تبدیلی کے مضمون بنام لوٹاڈو سی کی طرف دلاتا ہے کہ ہم اس کرۂ ارض کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں اور ہم اس کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پوپ اس مضمون کو عبادت کے دن کی حمایت کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی بائبل کے سبت کے دن کو نہیں بلکہ ہفتے کے پہلے دن اتوار کو فروغ دیتا ہے۔
पोप ने एतवार के मुतल्लिक यूँ कहा, ये ऐसा दिन है जो खुदा एक दूसरे और दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात को बेहतर करता है। बाइबल के तालिब इल्म इसे बाइबल की पेशन गोई की तकमील में मज़ीद एक कदम समझेंगे। मौसमियाती तब्दीली, इखलाकी बदहाली या मुआशी मुश्किलात, इन सब को एतवार की इबादत करने से हल किया जा सकता है। मज़ीद ये कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के रहनुमा जो कभी कैथलिक चर्च के झूठे अकायद के सख्त मुखालिफ थे, अब रोम के साथ इत्तेहाद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। बिशप टोनी पामर के अल्फाज पर गौर करें जो यहाँ पर इंजील की मुनादी करने वाले उन लोगों के मुतल्लिक बात करता है जो खुद को प्रोटेस्टेंट मसीही समझते हैं। If there is no more protest, how can there be a Protestant church? The protest is over. The protest is over. इसी मौका पर पोप ने भी बज़रिया फ़ोन कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की ख्वाहिश का इजहार किया। मशहूर मुनाद और रहनुमा केंथ कॉपलैंड, जिसने पामर को तकरीब में मदऊ किया था, उसने भी कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान इत्तेहाद के लिए पोप की जद्दोजहद को इन अल्फाज में सराहा। And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ, we come together in the unity of our faith. Hallelujah. ये आलमगीर तहरीक उस पेशन गोई की तकमील है जो उस मुखालफे मसीह की ताकत यानी पोप की पैरवी करने वाली दुनिया के बारे में की गई है, और सारी दुनिया तअज्जुब करती हुई इस हवान के पीछे पीछे हो ली। कैथलिक चर्च और रियासती इत्तेहाद जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बाअसर ताकत है, इस आलमी तहरीक का मरकज़ व महवर है, और ये आखिरी दिनों में एक आलमी मज़हब कायम करेगी। आलमगीर कलीसिया को मुत्तहद करने के लिए दुरुस्त तलीम पर समझौता करना पड़ता है, और एतवार वाले दिन इबादत करना, पोप के इख्तियार की छाप लेना, ये इत्तेहाद करने का बुनियादी पहलू होगा। इत्तेहाद अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सच्चाई का नेमुल बदल नहीं होता। कुछ देर बाद हम बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई में हैवान की छाप के हवाले से अमेरिका के किरदार को जानेंगे। मैं जानता हूँ कि बाइबल मुकद्दस की ये तालीम आप में से कुछ लोगों के लिए नहीं होगी। मुझे भी ये तालीम ऐसे ही महसूस होती थी, लेकिन दोस्तों, मैं आज आपसे अपील करता हूँ कि बाइबल मुकद्दस की तालीम पर अमल करें। याद रखें, अगर कोई बात बाइबल मुकद्दस में है तो ये मेरे लिए है, अगर कोई बात बाइबल मुकद्दस में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा पादरी ये नहीं सिखाता, या वो कहता है कि सब्बत का दिन पाक मानना ज़रूरी नहीं है। बाइबल इस किस्म के पासबानों या असातिज़ा के बारे में क्या कहती है? मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूँगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूँकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस ऐसे पासबानों की सरजनश करती है जो खुदा के आइन को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं। चर्च के बेशतर रहनुमा अपने कलीसियाई मेंबरान को 10 में से 9 हुक्म मानने की तरगीब देते हैं, और ये कहते हैं कि अब इस सब्बत को मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस यूँ फरमाती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में अता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। खुदा उन पासबानों के बारे में क्या महसूस करता है जो आम और मुकद्दस चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं करते, यानी सब्बत का दिन कौन सा है। उसके काहनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीज़ों को नापाक किया है। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फ़र्क नहीं रखा और नजस व ताहिर में इम्तियाज़ की तालीम नहीं दी, और मेरे सब्तों को निगाह में नहीं रखा, और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। तकरीबन तमाम प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने खुलेआम इस बात का इतराफ़ किया है कि एतवार को मुकद्दस मानने का बाइबल मुकद्दस में कोई हवाला मौजूद नहीं है, लेकिन वो फिर भी एतवार को मानते हैं और हकीकी सब्बत के बारे में बाइबल मुकद्दस की तालीम देने से गफलत बरतते हैं। हमारा जवाब कैसा होना चाहिए? हमें आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज है। अगरचे हम कलीसियाई रहनुमाओं के दिलों को परख नहीं सकते, लेकिन हमें खुदा को अवलियत देनी चाहिए और उसकी अता करदा रोशनी के मुताबिक चलना चाहिए। जब हम सच्चाई को मान लेते हैं तो इसे मानने की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, इसके लिए यह गुनाह है। दर हकीकत कैथलिक चर्च प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं को ऐसा चौंका देने वाला चैलेंज पेश करती है
जिसका बाइबल मुकद्दस से इनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि हफ्ता यहूदी सब्बत का दिन था, लेकिन मसीही सब्बत को तब्दील करके एतवार कर दिया गया है। ये बदल गया है, लेकिन ऐसा किसने किया? कादिर मुतलक खुदा के वाज़े हुक्म को तब्दील करने का इख्तियार किसके पास है? जब खुदा ने फरमाया और कहा कि तू 7वें दिन को पाक मानना, तो कौन ये कहने की जुर्रत कर सकता है कि नहीं, तू 7वें दिन हर तरह का दुनियावी कारोबार कर सकता है, मगर तू इसकी जगह हफ्ते के पहले दिन को पाक मानना? ये अहम तरीन सवाल है। मेरे ख्याल में आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप प्रोटेस्टेंट हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलने का दावा करते हैं, और फिर भी हफ्ते के 7वें दिन की बजाय हफ्ते के पहले दिन को पाक मानने से आप वाज़े तौर पर बाइबल मुकद्दस की खिलाफ वर्जी करते हैं, और इस दिन की जगह ऐसा दिन पाक मानते हैं जिसका बाइबल मुकद्दस ने हुक्म नहीं दिया। 7वें दिन को पाक मानने का हुक्म 10 अहकाम में शामिल है। आप मानते हैं इनमें से 9 अहकाम अब भी मौजूद हैं, लेकिन आपको चौथे हुक्म के साथ छेड़छाड़ का इख्तियार किसने दिया? अगर आप वाकई सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस की पैरवी करते हैं, तो आपको नए अहदनामा में से कोई ऐसा हवाला पेश करना चाहिए जिसमें यह चौथे हुक्म के मनसूख होने की तालीम हो। दोस्तों, ये खुदा के आइन को तोड़ने के लिए इस पर हमला किया गया है। बेशतर मसीही दुनिया के मुकद्दस दिन यानी सब्बत के दिन को पामाल कर रही है। सच्चाई अमूमन मशहूर ना होती, लेकिन नूह के ज़माने और बाबल में दानियल की तरह और मसीह की पैरवी करने वाले चंद शागिर्दों की तरह खुदा के ऐसे सच्चे पैरोकार होंगे जो उस सच्चाई को मानेंगे और खुदा उन पर ज़ाहिर करता है, चाहे वो सच्चाई नहीं हो और कदरें मुख्तलिफ हो। खुदा ऐसे लोगों की तलाश में है जो इस ज़माने में उसके साथ वफ़ादार हैं। बाइबल मुकद्दस इस वफ़ादार गिरोह के बारे में यूँ बयान करती है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु मसीह पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। और जो लोग चौथे हुक्म यानी सब्बत के हुक्म को मानते हैं, उनके साथ ये अजीम वादा किया गया है, अगर तू सब्बत के रोज़ अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज़्ज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मेरास से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुँह से ये इशारा हुआ है। कितना शानदार वादा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप खुदा के हकीकी सब्बत के दिन की ताज़ीम करने और इसके साथ मिलने वाले इत्मीनान और खुसूसी बरकत हासिल करने में मेरे साथ शामिल होंगे। अखीर ज़माने में जब खुदा ने उन लोगों पर मौत का फतवा सादर किया जाएगा जो झूठे दिन इबादत करने वाले हुक्म का इनकार करेंगे, तो आसमान से एक बुलंद आवाज़ आएगी कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, ज़मीन और आसमान और दरख्तों को ज़र ना पहुँचाना। जी हाँ, जो लोग हकीकी सब्बत के दिन को मानते हैं, खुदा की मोहर उन्हें आखिरी दिनों में महफूज रखेगी। बाबल की आग की जलती भट्टी में सिदरक, मीसक, अबदनजू की तरह खुदा इस अजीम आजमाइश को उनके किरदार जांचने और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि उन्हें आसमान के लिए तैयार करेगा, और जिसे उसने उन वफादार इब्रानियों के लिए किया और उस बड़ी आजमाइश के दौरान हमारे साथ भी होगा और हमें निजात देगा। लेकिन जो लोग हैवान की छाप लेते हैं, वो अब्दी ज़िंदगी से महरूम होने का नाकाबिले बयान दर्द बर्दाश्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप उस नुकसान से बच सकते हैं। मेरा ईमान है कि खुदा आपको इस वीडियो की तरफ इस वजह से लाया है ताकि आप सच्चाई को जान सकें। अब हमें इंतखाब करना है, क्या हम इंसान की इताअत करें या हम खुदा की इताअत करें। क्या आप बहुत से लोगों की पैरवी करेंगे या फिर क्या आप सच्चाई की पैरवी करेंगे। हैवान की छाप का ताल्लुक इबादत से है और इबादत का ताल्लुक फर्माबरदारी से है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो। हमारी ज़िंदगियों पर किसका इख्तियार है, हमारा या किसी इंसान या खुदा का। दोस्तों, यीशु आज आपसे ये अपील कर रहा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। क्या आप उसकी दावत को कबूल करेंगे। हैवान की छाप और अखीर ज़माने के हालात से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात के लिए मैं ज़िंदगी तब्दील करने वाली किताब का मुताला करने की तजवीज़ देता हूँ। इसका नाम अजीम कश्मकश है। चूँकि हम इस हैवान की छाप को जान चुके हैं, तो अब हम ये जानेंगे
कि आखिरी ज़माने में इसकी छाप को किस तरह नाफिज किया जाएगा और बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई में रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका का किरदार क्या है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई में रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका को किस तरह से बयान किया गया है और ये बड़ी कौम अखीर ज़माने में कौन सा हैरान कुन किरदार अदा करेगी। देखते रहिएगा। रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका दुनिया के लिए रोशनी और उम्मीद की किरण रहा है। ये आज़ाद लोगों की सरजमीन और बहादुरों का घर है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर और बाअसर कौम आखिरी वक्त के हालात में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी? आइए हम मुकाशवा की किताब में से देखते हैं कि किस तरह अमेरिका को बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई में नुमाया तौर पर बयान किया गया है, और आप इसे आखिर तक देखते रहिए ताकि आप इस अजीम कौम के चौंका देने वाले मुस्तकबिल के मुतल्लिक जान सकें और ये जान सकें कि आप धोखे से कैसे बच सकते हैं। अब हम मुकाशवा 13 बाब के दूसरे हैवान कुन हैवान पर गौर करेंगे, यानी अखीर ज़माने की दूसरी आलमी सुपर पावर। फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन से निकलते हुए देखा। उसके बर्रा के 2 सींग थे और अजधा की तरह बोलता था। ये पुरअसरार ताकत कौन हो सकती है? आयत नंबर 10 से हमें ये पता चलता है कि ये हैवान पहले हैवान की कैद में जाने के बाद जाहिर होता है। पहला हैवान यानी पोपियत कब कैद हुई और दुनिया भर में अपनी अहमियत और ताकत से महरूम हुई? बाइबल मुकद्दस हमें यूँ बताती है, उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। हमने सीखा है ये दुरानिया 1798 ईस्वी में ख़त्म हो गया, क्योंकि जब पोप को नेपोलियन के जनरल बर्थियर ने असीर कर लिया तो पोप को एक और ज़ख्मकारी लगा। और तारीख़ के मुतालिया से हमें ये पता चलता है कि उस वक्त कैथोलिक कलीसिया की ताकत और असर और रसूख में काफ़ी हद तक कमी हो गई। किस कौम ने 1798 में दुनिया भर में पहचान हासिल करना शुरू कर दिया? अब वक्त आ गया है कि मुकाशवा की दूसरी किताब के हैवान का इंकशाफ किया जाए। रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका वाज़े तौर पर इस मेयार पर पूरा उतरता है। इसने 1776 में बरतानिया से आज़ादी लेने का ऐलान किया, 1787 में अपना आइन मरतब किया, 1791 को इसमें हकूक़ का बिल शामिल किया और 1798 तक इसे आलमी सतह पर एक मजबूत आलमी ताकत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका ही इस मेयार पर पूरा उतरता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का ये कहने का क्या मतलब है कि ये कौम ज़मीन से निकलेगी? दिलचस्पी की बात यह है कि पहला हैवान समंदर से निकलता है। बाइबल मुकद्दस की पेशन गोई में समंदर किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है? जो पानी तूने देखे जिस पर कसबी बैठी है, वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले ज़बान हैं। बाइबल के मुताबिक पेशन गोई के तनाज़र में समंदर इंतहाई गुंजान आबाद इलाके की नुमाइंदगी करता है। यकीनन पोपियत यानी पहला हैवान यूरोप के उस मरकज़ में पैदा हुआ जो उस वक्त आलमी तहजीब का एक मरकज़ था। इसके बरक्स दूसरा हैवान यानी रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका समंदर से नहीं बल्कि ज़मीन की कम आबादी वाले इलाके से निकलता है। अमेरिका के इब्तदाई वक्त पर लागू होता है। बाइबल मुकद्दस इसे बर्रा नमा हैवान के तौर पर बयान करती है जिसके 2 सींग हैं। इसका क्या मतलब है? सींग भी बाइबल की पेशन गोई में बादशाहतों या हुकूमतों की नुमाइंदगी करते हैं। रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका शुरू के वक्त बहुत ही मुनफरद कौम थी। इसकी हुकूमत के 2 मुनफरद पहलू थे जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखे गए थे, यानी इसकी शहरी और मजहबी आज़ादी। यही वजह है कि इस दूसरे हैवान के 2 सींग हैं। अमेरिका को बादशाह के बगैर हुकूमत और पोप के बगैर चर्च माना जाता था। आज़ादी के इस मुनफरद इम्तिजाज ने अमेरिका को दुनिया के सबसे ताकतवर और बाअसर कौम बना दिया। मुझे अमेरिकी होने पर फ़ख्र है और ईमान रखता हूँ कि खुदा आइन मरतब करने और आज़ादी मुहैया करने में इसकी रहनुमाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं वाज़े तौर पर बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका के बारे में ये सब नहीं कहती। दर्जा झैल मालूमात चौंका देने वाली या हैरान कुन हो सकती हैं, लेकिन याद रखें, अगर ये बाइबल में है तो हमारे लिए है, अगर ये बाइबल में नहीं है तो ये हमारे लिए नहीं है। हम बाइबल मुकद्दस में दूसरे हैवान यानी रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका के बारे में ये पढ़ते हैं। उसके बर्रा के 2 सींग थे और अजधा की तरह बोलता था। अजधा की तरह बोलता था, इसका क्या मतलब है? अमेरिका अजधा की तरह कैसे बोल सकता है? हम जानते हैं कि अजधा शैतान के अलावा किसी और की नुमाइंदगी नहीं करता है। शैतान खुदा के पैरोकारों को हासिल करने के लिए अमूमन ताकत और ड्रावे का इस्तेमाल करता है।
जब खुदा ऐसा नहीं करता, बल्कि वो हमसे ज़बरदस्ती नहीं करता, बल्कि वो हमें आज़ादी का हक देता है। ये आयत हमें बताती है कि आज़ादी पसंद अमरीकी कौम में तब्दीली आएगी और वो अपने कवानीन को नाफिज करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है। ऐसा कैसे होगा? अमेरिका कैसे अज़्हा की मानत बात करेगा? ये ऐसा 4 तरीक़ों से करेगा। पहला, अमेरिका पहले हैवान की तरह ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल करेगा, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार इसके सामने काम में लाता था। पहले हैवान यानी पापाए रोम की तरह अमेरिका अपने मुतालबात को नाफिज करने के लिए ताकत और इख्तियार का इस्तेमाल करेगा। दूसरा, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका दुनिया से पहले हैवान पोपियत की पूजा करवाने का सबब बनेगा और ज़मीन और इसके रहने वालों से इस पहले हैवान की परस्तिश करवाता था जिसका ज़ख्मकारी अच्छा हो गया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस कुर्रे अर्ज़ का असल मसला इबादत से मुतल्लिक़ होगा। ये मजहबी मसला होगा। हर एक को फ़ैसला करना होगा क्या वो मसीह की पैरवी करेंगे या उस मुखालफे मसीह की पैरवी करेंगे जिसे बाइबल मुक़द्दस पोपियत कहती है। आलमगीर मज़हब की तश्कील के लिए कैथलिक चर्च के साथ इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। हकीकी मसीहियों को इसमें रुकावट डालने वाले कहा जाएगा और यहाँ तक कि खुदा की फर्मा बरदारी पर समझौता ना करने की वजह से उन्हें वतन के मुखालिफ कहा जाएगा। अगरचे ऐसा लगता है कि बाइबल की ऐसी पेशन गोई पूरी होने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हमें 100% यकीन है कि खुदा का कलाम ला तब्दील है। बाइबल की माजी की तमाम पेशन गोइयाँ 100% पूरी हुईं, बाशमूल पोप के अहद का अरूज, सब्बत के दिन की तब्दीली और दानियल 2 बाब जिसमें 2500 साल पहले 4 आलमी बादशाहतों के अरूज व ज़वाल की पेशन गोई की थी। सिर्फ खुदा ही मुस्तकबिल को जानता है और वो हमें यूँ फरमाता है, और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। तीसरा, अमेरिका पहले हैवान यानी पोपियत की शबी बनाएगा। ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया उसका बुत बनाओ। अमेरिका इस हैवान के शबी कैसे बनाएगा? ये समझने के लिए कि ये शबी क्या होगी, हमें पहले हैवान की तारीख का जायज़ा लेना चाहिए, यानी कैथलिक चर्च रियासती इत्तेहाद। कैरोन वस्ती में कैथलिक चर्च ने यूरोप की सियासी ताकतों के साथ इत्तेहाद किया, बाला आखिर अपने मजहबी कवानीन को नाफिज करने के लिए इन्हें कंट्रोल किया। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका इसी तर्ज अमल को दोहराएगा। अमेरिका के प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ इबादत की कानून साजी के लिए हुकूमती ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अपने मकसद की तकमील के लिए हुकूमत के साथ चर्च का इत्तेहाद हैवान की शबी है। इबादत के हवाले से कानून का नाफज ना सिर्फ खुदा की हुकूमत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि खुदा हमें मर्ज़ी की आज़ादी देता है, बल्कि इससे हमारा वो कीमती आइन भी पामाल होता है जो मजहबी आज़ादी का वादा करता है। ये हमारी कौम का अहम तरीन सतून है। चौथा, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका मौत का हुक्मनामा जारी करेगा और उसे इस हैवान की बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। अमेरिका की अजीम ताकत और असर रसूख को इस मजहबी आइन को नाफिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बारे में हम जल्द सीखेंगे। यूं चर्च रूल कुदस की तब्दील करने वाली ताकत को पुलिस एहलकार के ज़रिए ज़बरदस्ती इबादत करवाने में तब्दील कर देगा और अदम तमील पर सज़ाए मौत दी जाएगी। ये मजहबी कानून क्या होगा, लोगों को क्या करना पड़ेगा, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंद और गरीबों, आज़ाद और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। आखिर ज़माने में चर्च रियासती इत्तेहाद के ज़रिए हैवान की छाप नाफज करेगी। इस छाप के बारे में खुदा हमें इंतहाई अहम तंबीह करता है। जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा। एक सरसरी जायज़ा लेते हैं। हम जानते हैं कि ये छाप खुदा की मोहर की नकल है, जिसके बारे में बाइबल यूँ बयान करती है, और मेरे शब्दों को मुकद्दस जानो कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हो, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सब्बत का हुक्म खुदा के 10 अहकाम में से चौथा हुक्म है, और सिर्फ यही ऐसा हुक्म है जो खुदा को हमारे खालिक के तौर पर बयान करता है। यहूदी नस्ल के वजूद से पहले तख्लीक के वक्त से ही इसे बनी नौ इंसान के लिए मुकर्रर किया गया, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि इसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ।
बाइबल मुकद्दस में ये भी पेशन गोई की गई है कि मुखालफ मसीह की ताकत यानी कैथलिक चर्च रियासती इत्तेहाद सब्बत के दिन को तब्दील करने की कोशिश करेगी और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। खुदा के आइन में से सब्बत ही है जो वक्त से मुतल्लका है। इसको कैथलिक चर्च ने 336 ईस्वी में लुदाकिया कौंसिल में हफ्ते से एतवार में तब्दील कर दिया गया। यकीनन किसी को भी खुदा के 10 अहकाम को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि उसने ये अपने होठों से सादर फरमाए, मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। सब्बत की तब्दीली की ये कोशिश तारीख में वाज़े तौर पर दर्ज है। कैथलिक चर्च कैटेकिज्म में खुलेआम इस गुस्ताखाना फेल का एतराफ़ करता है। सवाल, सब्बत का दिन कौन सा है? जवाब, हफ्ता सब्बत का दिन है। सवाल, हम हफ्ते की बजाय एतवार को क्यों मनाते हैं? जवाब, हम हफ्ते की बजाय एतवार को इसलिए मनाते हैं क्योंकि कैथलिक चर्च ने लुदाकिया की कौंसिल 336 ईस्वी में हफ्ते को एतवार में तब्दील कर दिया है। मज़ीद ये कि कैथलिक चर्च अपने इख्तियार की अलामत के तौर पर इस तब्दीली पर फ़ख्र करता है। ये अमल मज़हबी मामलात में उसकी कलीसियाई ताकत और इख्तियार का निशान है। सब्बत के दिन की बजाय एतवार को मानना हैवान की छाप है। ऐसा करते हुए इंसान इंसानी तालीमात को खुदा की तालीमात पर तरजीह देने का फ़ैसला करते हैं। अभी किसी के पास हैवान की छाप नहीं है। ये अखीर ज़माने में मिलेगी जब सब्बत की बजाय एतवार को मनाने का कानून नाफिज किया जाएगा। मौत के हुक्मनामे सादर होने से पहले एतवार का कानून नाफिज करने के लिए मुआशी बॉयकॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इसके सिवा जिस पर निशान यानी इस हैवान का नाम या इस हैवान का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। लेकिन ये बात भी याद रखें कि हैवान की छाप जिस्मानी निशान मसलन कोई बार कोड, टैटू या माइक्रोचिप नहीं है। बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर बयान करती है कि ये छाप हमारे फ़ैसले पर मबनी है। इसकी बिना पर खुदा ने लोगों का इंसाफ किया, यानी उनके फ़ैसलों की बिना ये छाप कैसे मिलेगी? फिर इनके बाद एक तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज़ से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले। मुकाशफा की किताब अलामात से भरपूर है और हमें बाइबल मुकद्दस की मदद से इन्हें समझना चाहिए। माथा ही वो मुकाम है जहाँ से हम अपने इखलाकी फ़ैसले करते हैं, और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में और निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी ज़ुबान पर हो। जब कोई शख्स बाइबल मुकद्दस की वाज़ह रहनुमाई के बरक्स धोखा खाकर झूठे सब्बत यानी एतवार को मानता है, तब उसकी पेशानी पर निशानी लगती है। हाथ के मुतल्लिक क्या ख्याल है? बाइबल मुकद्दस ये ज़ाहिर करती है कि हाथ काम या अमाल की अलामत है। जो काम तेरा हाथ करने को पाए उससे मकदूर बर कर। हैवान की छाप हाथ पर उन लोगों को मिलेगी जो ज़ुल्म सितम से बचने के लिए बहुत से लोगों की पैरवी करने और एतवार को पाक मानने का फैसला करते हैं। अगरचे इन लोगों को झूठे सब्बत को मानने का धोखा नहीं दिया जाता, लेकिन उनके अमाल हैवान के इख्तियार को ताबा होने को ज़ाहिर करेंगे। एक बार फिर कहना चाहते हैं कि हैवान की छाप हमारे फैसले की बिना पर मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो कि चर्च और रियासती आज़ादी की बिना पर कायम हो, वो ऐसा कानून नाफिज करेगा? दोस्तों, माजी में ऐसा हो चुका है। आप में से बहुत से लोगों को संडे ब्लू लॉज याद होंगे, जिनमें एतवार के रोज़ शराब या दीगर अशिया की फ़रोख्त से मना किया गया है। ये ऐसे कवानीन हैं जिनमें सेकुलर और मजहबी दोनों फ़ायद शामिल हैं। अगरचे इनमें से बेशतर कवानीन को अभी नाफिज नहीं किया गया, लेकिन इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी हुकूमत ने मजहबी कवानीन का नफाज शुरू कर दिया है। ये ब्लू लॉज ना सिर्फ इबादत के झूठे दिन की तरगीब देते हैं, बल्कि ये मुल्की कवानीन की पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी है और खुदा के आज़ादी राय के असूल के ख़िलाफ़ हैं। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी किसी हुकूमत ने मज़हब के साथ इत्तेहाद किया तो इससे बड़े पैमाने पर जुल्म सितम और खून रेजी हुई। लेकिन क्या पोपियत और अमेरिका के पास वाकई ऐसी ताकत और असर व रसूख है कि वो अखीर ज़माने का सुपर पावर इत्तेहाद कायम कर सके? बेशक, पोप का ओहदा दुनिया भर में इज़्ज़त और वक़ार हासिल कर चुका है। दुनिया भर के सदूर और मुअज़्ज़िज़ीन इस हैवान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आते हैं। मुकाशफा 13 बाब 3 में बयान करदा बाइबल की पेशन गोई हमारी आंखों के साथ पूरी हो रही है। इसका ज़ख्म कारी अच्छा हो गया और वो सारी दुनिया तअज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। मज़ीद ये कि पोप ने इस बात को वाज़े किया है कि चर्च में पाए जाने वाली तकसीम के बारे में उसे क्या महसूस होता है, और वो इसमें इत्तेहाद का ख्वाहिशमंद है। चर्च में पाई जाने वाली तकसीम
नाकाबिले बर्दाश्त और नागज़ीर है, क्योंकि यह तकसीम मसीह के बदन को ज़ख्मी और नुकसान पहुंचाती है, और इससे उस गवाही को भी ख़तरा है जिसे हमें दुनिया को देने की बुलाहट दी गई है। मसला ये है कि पोप झूठे इत्तेहाद को फ़रोग़ दे रहा है जो सच्चाई पर मबनी नहीं है, बल्कि इससे खुदा की इताअत पर समझौता करना पड़ता है। जहाँ तक रियासत-ए मुत्तहदा अमेरिका का ताल्लुक है, तो किसी को भी किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि आलमी सुपर पावर है और वो मार्शल लॉ नाफिज करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, ख़ास तौर पर अगर पोपियत और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ इसका साथ दें। एतवार का कानून कैसे आएगा और इसे कैसे नाफिज किया जाएगा? अगरचे बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर यह बयान करती है कि ऐसा होगा, लेकिन इसमें हमें मज़ीद मालूमात नहीं मिलती, और अपने इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले आलमी वाक़यात पर गौर करते हैं तो इसके बहुत से मुमकिन मनाज़र हमारे सामने आते हैं। शायद आलमी वबाई अमराज, इक़्तिदासी बहरान, दहशत गर्दी के हमले, एटमी ख़तरात, बल्कि अखलाकी बदहाली हमारी कौम को मुतहरक करें ताकि ऐसा कानून लागू किया जा सके जिसकी बदौलत हम खुदा की तरफ वापस आ जाएं। कैशलेस सोसाइटी, माइक्रोचिप या दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आसानी से उन लोगों की शिनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो हुकूमत के हुक्म नामे की तकमील नहीं करते, लेकिन एक बार फिर कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें हैवान की छाप नहीं होंगी। खुदा की मोहर या हैवान की छाप लेने का दारोमदार हमारे इस फैसला पर है कि क्या हम खुदा के हकीकी सब्बत के दिन को मानें या इसे मुस्तरद करें। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि मसीही इस अखीर ज़माने के फ़रेब का शिकार हो जाएं? बाइबल मुकद्दस यूँ फरमाती है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। शैतान बड़े मौजज़ात का इस्तेमाल करते हुए खुदा के चुनिंदा लोगों को भी गुमराह कर लेगा। जरा गौर करें कि बाइबल मुकद्दस इन मौजज़ाती निशानों को किस अंदाज से बयान करती है, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल कर देता था, और ज़मीन के रहने वालों को इन निशानों के सबब से जिनके इस हैवान के सामने दिखाने का इसको इख्तियार दिया गया था। ये मौजज़ात झूठी बेदारी के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और जाली दिन मनाने के लिए दुनिया पर दबाव डाला जाएगा। शैतान अवाम को धोखा देने के लिए और कौन से मौजज़े इस्तेमाल करेगा? ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। शैतानी रूहें उस वक्त बड़े ज़ोर शोर से काम कर रही होंगी। शैतान और उसके गिरे हुए फरिश्ते किसी भी इंसान के भेस में ज़ाहिर होने की सलाहियत रखते हैं, और कुछ अजीब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का अहम शक्ल बना लेता है। अखीर ज़माने में शैतान सबसे अहम धोखा रूहानियत परस्ती का अकीदा इस्तेमाल करेगा, जिसमें यह सिखाया जाता है कि मौत के बाद भी इंसानी रूह का वजूद बाकी रहता है। रूहानियत परस्ती का अकीदा शैतान की तरफ से एक झूठ है। बाइबल मुकद्दस इसकी बिल्कुल भी हमायत नहीं करती। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि मुर्दे वाकई मुर्दा हालत में होते हैं, और जब यीशु वापस आएगा तो रास्तबाज मुर्दे जिंदा करेगा और उन्हें अब्दी जिंदगी देगा। जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि रूह मौत के बाद जिंदा रहती है, वो जाने पहचाने लोगों की रूह के फरेब का शिकार हो जाते हैं, जबकि अबलीसी रूहें बेस बदल कर मरने वालों के रूप में उनको दिखाई देती हैं। शैतानी मखलूक हमारे अजीज खानदानी अफराद और कलीसियाई रहनुमाओं के रूप में ज़ाहिर होती हैं जो मर चुके होते हैं। वो ये दावा करेंगे कि उन्हें खुदा की तरफ से ये हुक्म मिला है कि अब वो खुदा के हुक्म के पाबंद नहीं है, और अब उन्हें सब्बत के दिन को मुकद्दस मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब उन्हें सब्बत की जगह इतवार को पाक मानना चाहिए। आखिरकार शैतान खुदा के लोगों को धोखा देने और तबाह करने की आखिरी कोशिश करेगा। शैतान यीशु के रूप में खुद को ज़ाहिर करके सबसे बड़ी जालसाजी का मुजाहरा करेगा। बाइबल मुकद्दस हमें यूँ खबरदार करती है, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। मैं और आप ऐसे ख़तरनाक धोखों से कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमें बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए। शरीयत और शहादत पर नज़र करो, और अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। ये आयत ज़ाहिर करती है कि हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सब बातों का जायजा लेना चाहिए। अगर ये बाइबल मुकद्दस में है तो हमारे लिए है, अगर ये बाइबल में नहीं है तो हमारे लिए नहीं है। आखिर ज़माने में खुदा के लोग जान लेंगे कि यीशु अपनी दूसरी आमद में इस ज़मीन को नहीं छुएगा, बल्कि हम हवा में उड़कर उसे मिलेंगे। आखिर ज़माने में खुदा के लोग जान लेंगे कि खुदा के 10 अहकाम उसका अब्दी आइन है और ये ला तब्दील है। दूसरी बात, आखिर ज़माने में निजात पाने के लिए हमें खुदा के तमाम अहकाम की तमील करनी चाहिए।
जिसमें 7वें दिन वाले सब्बत का हुक्म भी शामिल है। मुकाशफा 14 बाब 12 में अखीर ज़माने में खुदा के लोगों की बेहतर तौर पर वजाहत की गई है। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। सबसे अहम बात यह है कि अखीर ज़माने में निजात पाने के लिए हमें यस्सु के साथ जुड़े रहना चाहिए और हर रोज़ उससे मोहब्बत और भरोसा करना सीखना चाहिए। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब हम दुआ करते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं और खुदा की सच्चाई को खुद मानते और दूसरों के साथ बांटते हैं, तो हम मसीह के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही हमेशा की जिंदगी का रास्ता है। जब शैतान और उसके शयातीन अवाम को धोखा देने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं, तब खुदा और उसका आसमानी लश्कर ज्यादा से ज्यादा इंसानों को बचाने के लिए जाँ फिशानी कर रहे होते हैं। वो खुदा के लोगों का साथ देते हैं, खुदा के वादे के मुताबिक उन्हें इलाही मदद फराहम करते हैं और वो इस मरती हुई दुनिया को पहले, दूसरे और तीसरे फरिश्ते के पैगाम पहुंचाते हैं। खुदा की कुदरत की बदौलत खुदा के लोगों के पैगामात जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। तब खात्मा होगा। अखीर ज़माने में हर किसी को सच्चाई का पता चल जाएगा, ताकि किसी के पास लाइल्मी का बहाना ना रहे। खुदा के अब्दी सब्बत के दिन के बारे में सच्चाई दुनिया पर आश्कारा की जाएगी, बल्कि ये खुदा से मोहब्बत करने वाले उन मसीहियों पर भी ज़ाहिर होगी जो इससे वाकिफ़ नहीं थे। दर हकीकत आज भी ऐसा ही हो रहा है। खुदा के अहकाम मानने वालों पर शैतान का शदीद गुस्सा भड़क उठेगा। उन्हें परेशानी पैदा करने वालों और दुनिया को दरपेश मसाइल का सबब समझाया जाएगा। जैसे कि हम जान चुके हैं कि उनका मुआशी बायकॉट करने के बाद उनकी मौत का हुक्मनामा जारी किया जाएगा। लेकिन फिर इंतहाई खतरनाक हालात में यस्सु मसीह आसमान के तमाम लश्करों के साथ वापस आएगा। आसमान उसके जलाल से मुनव्वर हो जाएगा, बदकार हलाक होंगे और खुदा के लोग नजात पाएंगे। दोस्तों, आप भी उस वफादार ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी हवा में उड़कर मसीह को मिल सकते हैं और उसके साथ आसमान पर जा सकते हैं, जहां अब्दी जिंदगी, खुशी और इत्मीनान आपका मुंतजिर है। हम में से हर किसी को फैसला करना है। दोस्तों, आप किस तरफ खड़े हैं? एक जबरदस्त इक्तबास में यूं लिखा है, दुनिया को सबसे बड़ी जरूरत मर्दों की है, यानी ऐसे मर्द जिनको ना खरीदा जा सकता हो, ऐसे मर्द जो दिल की गहराइयों से सच्चाई और सदाकत का मुजाहरा करते हैं, ऐसे मर्द जो गुनाह को गुनाह कहने से खौफ नहीं खाते, ऐसे मर्द जिनके ज़मीर कुतुब नमा की सुई की मानद और अपने फर्ज की अदायगी पर कायम हैं, ऐसे मर्द जो सच्चाई पर कायम रहेंगे ख्वाह आसमान भी गिर जाएं। खुदा उस अखीर ज़माने में ऐसे ही मर्दों और औरतों की तलाश में है। आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए हमें अपने किरदार को मजबूत करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगियों से हर उस चीज़ को निकाल देना चाहिए जो यस्सु की मर्जी के खिलाफ हो। हमसे ये वादा किया गया है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उसे उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आज ही आपसे अपील करता हूँ, यस्सु की मदद से उसके तमाम अहकाम पर अमल करते हुए उसकी पैरवी करने का फ़ैसला करें। और मैं इन सब के लिए खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ जिन्होंने ये इंतखाब किया है। हम ज़मीन की तारीख़ के आखिरी दिनों में रह रहे हैं और ये पैगाम दुनिया में जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मसीह के लिए कीमती जानों तक पहुँचने में हमारा साथ देंगे। अगर आप इस वीडियो को अपने इलाके या दुनिया के किसी भी हिस्से में शेयर करना या उर्दू ज़ुबान में मज़ीद मालूमात या वसाइल हासिल करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप हमें info@finaldays.video पर ईमेल करें या फिर हमारी वेबसाइट finaldays.video/urdu पर विज़िट करें। और याद रखें, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें।